नमस्कार, मैं योगेश राणा। और एक सवाल बहुत बड़ा होता जा रहा है और सवाल यह है कि अंकिता हत्याकांड में क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं और कई सवाल हरीश रावत ने भी उठाए हैं। उन्होंने 7 सवाल उठाए हैं। कुछ और भी लोग हैं जो कई तरह की बात कर रहे हैं, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों पर बात की जानी चाहिए और इन सवालों पर बात करेंगे। हालांकि कई सवालों के उत्तर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन की ओर से आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर बात तो की ही जानी चाहिए कि आखिर अंकिता हत्याकांड में कौन कौन से सवाल हैं जिन पर बात की जानी जरूरी है। पहले हरीश रावत के सवालों की बात करते हैं। हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड पर बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर लिखी है। यह उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है। एक बेटी को अकाली मौत के मुंह में जाना पड़ गया। वो बेटी बहादुर थी, उसने गलत काम करने से बिल्कुल मना कर दिया जो उससे हत्या आरोपी कराना चाहते थे। यह बात अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी भी इस बात को कह चुके हैं कि अंकिता पर गलत काम करने के लिए दबाव था, जिसे उसने मना कर दिया। इसके साथ ही पुलिस तफ्तीश और सोशल मीडिया पर सामने आ रही व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल्स की डिटेल, उनकी ऑडियो, यह साबित करती है कि अंकिता पिछले कई दिनों से घोर पीड़ा से गुजर रही थी। मानसिक तौर पर वो बहुत ही परेशान थी। बहुत सारी सूचनाएं पीड़ादायक है जो आ रही है सामने। अब हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक बात कही है। उनका कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड वाले हाकम सिंह और अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में कौन कौन वीआईपी आते जाते थे, इसका पता टेलीफोन डिटेल्स के जरिए किया जाना चाहिए। हरीश रावत का कहना है कि कभी कभी अंधेरे में हाथ पांव मारने से कुछ मजबूत साक्ष्य मिल जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि कार्रवाई तर्क संगत होनी चाहिए ताकि दोषियों को कानून कठोर दंड दे सके। यह हरीश रावत का कहना है और उनकी बात सही भी है। उत्तराखंड में वो वीआईपी बेनकाब होने चाहिए जो गलत धंधों में लगे हुए हैं और जो गलत काम करने वाले लोगों का साथ देने का काम कर रहे हैं। हरीश रावत इसी के साथ 7 सवाल भी उठा रहे हैं। इन 7 सवालों पर भी बात करेंगे जो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उठाए हैं, उन्होंने लिखे। लेकिन पहले एक सवाल पर बात करते हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, और सवाल यह है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा गया, जबकि वो एक क्राइम सीन था। विपक्ष का कहना है कि इससे सबूतों को मिटाने का काम किया गया है। यह विपक्ष का आरोप है और भी कई सारे लोगों का ऐसा ही मानना है। इसका जवाब पुलिस की ओर से आया है। कोटद्वार के एएसपी शेखर सुयाल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया ग्रुप और पोर्टल्स में यह चल रहा है कि रिजॉर्ट में कुछ साक्ष्य मिटाए गए हैं। मैं सभी लोगों को इंश्योर कर रहा हूं कि 22 तारीख को ही हमारी टीम ने रिजॉर्ट में जाकर सारी वीडियोग्राफी कर ली थी, जहां पर जिस कमरे में बिटिया रहती थी, और अगले ही सुबह हमारी फोरेंसिक टीम ने सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लिया था। कहीं किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और हमारे पास पर्याप्त सबूत है जिसके जरिए हम अपराधियों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। यह वीडियो मैसेज कोटद्वार के एएसपी शेखर सुयाल ने जारी किया है। एक और बात, पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन नहर के पास है जहां पर अंकिता की हत्या हुई। क्राइम सीन रिजॉर्ट में नहीं है। रिजॉर्ट में जो सबूत कलेक्ट किए जाने थे वो किए जा चुके हैं, यह पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन एक सवाल तो यह है कि आखिर रिजॉर्ट को तोड़ने में इतनी जल्दी क्या आन पड़ी थी, उसको तोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। इस पर मेरा मानना है कि उत्तराखंड की सरकार कई बात उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर करती हुई दिखती है। वो उत्तर प्रदेश के कई सारे पैटर्न को फॉलो करती हुई दिखती है, वो चाहे राजनीतिक तौर पर हो या फिर किसी अन्य कोई और बात हो। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि यह एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। सरकार को यह लग रहा था कि यह मामला ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें शुरू में राजस्व पुलिस से घनघोर किस्म की लापरवाही हुई है और इसका सबूत यह है कि पटवारी को सस्पेंड किया जा चुका है। इसीलिए सरकार चाह रही थी कि इसमें कोई ऐसा एक्शन किया जाए ताकि एक संदेश चला जाए, और संदेश यह जाना चाहिए कि अपराधियों को उत्तराखंड में किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को लेकर उत्तराखंड की सरकार का रुख बहुत ही सख्त है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए यह उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर चलाने का काम किया गया।
लेकिन जल्दबाजी में उठाए गए इस कदम पर ही सवाल खड़े हो गए। मैं ये मानता हूं शुरू में इस मामले में बहुत सी लापरवाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार बहुत दबाव में है और वो बहुत ही सतर्क भी है। इसीलिए किसी को बचाने का काम अब किया जा रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। इस पर एक बार फिर से विचार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इस घटना को लेकर उत्तराखंड के लोगों में काफी गुस्सा है और पुलिस प्रशासन को तो यह पता ही है कि इस मामले में अपराधी को बचाने का काम करना तो दूर की बात है, इस दिशा में सोचना भी गलत है। अगर यह मैसेज चला गया कि उत्तराखंड पुलिस इस दिशा में सोचती ही दिख रही है तो कितना भारी पड़ जाएगा, यह एक बहुत मोटी सी साफ से समझने वाली बात है। यह बात पुलिस प्रशासन भी जानता है और ये सरकार भी जानती है, और वो भी उस दशा में जब पिछले कुछ माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे मामलों में कठोर कार्रवाई कर एक संदेश देने का काम उत्तराखंड में किया है। आप खुद ही सोचिए, अभी पिछले कुछ हफ्तों में 4 बड़ी कार्रवाई हुई है। एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में भाजपा के नेता हाकम सिंह पर जो एक्शन हुआ, दूसरा सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जारी की गई तबादलों की सूची को मुख्यमंत्री ने रोका है और यह माना गया है कि इन तबादलों में पारदर्शिता नहीं थी, कहीं कोई त्रुटि थी, इसीलिए इनको रोक दिया गया है। और तीसरा, विधानसभा में बैकडोर हुई नियुक्तियों का मामला, यह भी प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल का मामला है। हालांकि यह गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल का भी मामला रहा है। और जैसे कि अब कुछ और सूचनाएं विधानसभा नियुक्तियों को लेकर सामने आ रही है, अन्य विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में की गई नियुक्तियां भी संकट में पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने साफ साफ कहा है कि इन पर कानूनी राय ली जा रही है। ये जो 2012 के पहले की नियुक्ति है, जो कर्मचारी परमानेंट हो चुके उन पर कानूनी राय ली जा रही है, क्योंकि कमेटी ने 2012 के पहले की इन नियुक्तियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। और चौथा मामला अंकिता हत्याकांड, जिसमें भाजपा के एक नेता विनोद आर्य के बेटे मुख्य आरोपी है। यह चारों मामले यह बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो अपने पराये से ऊपर उठकर काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर कोई गलत काम करने वाला है, वो भाजपा से जुड़ा हो या फिर कांग्रेस से जुड़ा हो, उसको लेकर कानून अपना काम तो करेगा ही। यह एक साफ साफ सा संदेश पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को देखकर समझा जा सकता है। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह संदेश देने का काम किया है। लेकिन एक सच यह भी दिख रहा है कि अंकिता मामले में शुरू के जो जांच हुई है, शुरुआती जो समय रहा है, उसमें बहुत ही गंभीर किस्म की लापरवाही हुई है। और हरीश रावत भी इसी दिशा में कुछ सवालों को उठाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है, उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड की बेटी अंकिता का बलिदान तो हो गया, उत्तराखंड 7 सवालों का उत्तर चाहता है। हरीश रावत के 7 सवालों की बात करें तो एक, जब चीला से अंकिता नहीं लौटी, अभियुक्त अकेले आया तो सारे रिजॉर्ट और आसपास ये चर्चा हो गई कि अंकिता को नहर में डाल दिया गया है, फिर भी स्थानीय पटवारी को छुट्टी पर क्यों जाने दिया गया। नंबर 2, प्रशासन को मीडिया में सारे घटनाक्रम छपने के बाद भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लग गया। और नंबर 3, अभियुक्त को पुलिस कस्टडी की बजाय जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया। और नंबर 4, अंकिता का शव खोजने में जो विलंब हुआ वह साक्ष्य मिटाने की कड़ी तो नहीं है। और नंबर 5, साक्ष्य स्थल पर बुलडोजर फिराने और लोगों को आग लगाने के लिए उकसाने के पीछे कौन है और यह काम किसके हाथों से हुआ है। और नंबर 6, अभियुक्त को छात्र जीवन से ही मिले राजनीतिक संरक्षण देने वाले संरक्षकों के चेहरे भी क्या बेनकाब हो गए। और नंबर 7, पुलिस ने अभी अभियुक्त का पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगा है। ये 7 सवाल है जो हरीश रावत ने किए हैं। इन सभी सवालों का जवाब आना जरूरी है। यह एक बहुत ही साफ सी बात है। लेकिन मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, अंकिता का बलिदान हो गया, उनको इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन से हाथ धोना पड़ गया। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यह अलार्मिंग है उत्तराखंड के लिए। यह जो घटना हुई है, यह जो रिजॉर्ट के नाम पर ऐशगाह प्रदेश में बन रही है, यह जो जमीनों की लूट हो रही है, यह जो उत्तराखंड के संसाधनों और संपदा को लूटने में लगे हुए लोग हैं, यह जो देवभूमि उत्तराखंड को दूषित करने का पाप कर्म करते हुए लोग हैं, यह जो यहाँ की संस्कृति का सम्मान नहीं करने वाले लोग हैं, इनको रोकने का काम बहुत ही जरूरी हो गया है। एक सख्त भू कानून उत्तराखंड की बहुत बड़ी जरूरत है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में
तमाम रिजॉर्ट को चेक कराने का काम शुरू करवा चुके हैं। नैनीताल, मुक्तेश्वर, हरिद्वार और अन्य कई जगहों पर जांच पड़ताल शुरू हुई है, लेकिन यह काम कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए नहीं होना चाहिए। इस काम में निरंतरता बहुत जरूरी है। ये जो गलत काम करने वाले लोग हैं, इनमें भय पैदा होना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई और अंकिता की बलि ना चढ़ सके। यह बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।